हेलो दोस्तों, नीट यूजी में गड़बड़ियों और पेपर लीक के आधार पर पूरी परीक्षा रद्द कर नए सिरे से परीक्षा कराने की मांग कर रहे लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोबारा परीक्षा का निर्णय इस बात पर निर्भर करेगा कि पेपर लीक होने का पूरी परीक्षा पर कितना व्यापक प्रभाव पड़ा है। कोर्ट ने कहा कि एक बात स्पष्ट है कि पेपर लीक हुआ है और परीक्षा की शुचिता भंग हुई है। हमें पता लगाना है कि इसका कहां तक और कितना प्रभाव हुआ है। अगर परीक्षा की शुचिता भंग हुई है तो दोषियों की पहचान करना संभव नहीं है, तो दोबारा परीक्षा का आदेश देना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो दोबारा परीक्षा का आदेश देना ठीक नहीं होगा, क्योंकि इससे 23 लाख से ज़्यादा छात्रों का भविष्य जुड़ा हुआ है। कोर्ट ने पेपर लीक के प्रभाव और व्यापकता पर पता लगाने के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से पेपर लीक के टाइम और डेट का ब्यौरा मांगा है और यह भी पूछा है कि कितने केंद्रों पर इसका असर पड़ा है और ऐसे कितने लोग चिन्हित हुए हैं जिन्होंने पेपर लीक का लाभ उठाया है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है। साथ ही एनटीए और सरकार यह भी बताएगी कि भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। कोर्ट ने परीक्षा की शुचिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार को विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ की एक समिति बनाने का विचार करने को कहा है। साथ ही सीबीआई से भी नीट पेपर लीक व गड़बड़ियों के मामले में चल रही जांच की स्थिति रिपोर्ट मांगी है। ये आदेश प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने नीट यूजी से संबंधित 2 दर्जन से ज़्यादा याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सोमवार को दिए। कोर्ट ने एनटीए और केंद्र को बुधवार तक सारा ब्यौरा और हलफनामा दाखिल करने को कहा है। इसके अलावा री एग्जाम कराने की मांग कर रहे लोगों से भी कहा है कि वे सभी मिलकर 10 पेज का संक्षिप्त नोट दाखिल कर सकते हैं। मामले में गुरुवार को फिर सुनवाई होगी। इससे पहले दोबारा री एग्जाम कराने की मांग कर रहे वकीलों ने पेपर लीक और गड़बड़ियों का आरोप लगाते हुए कहा कि 6 राज्यों में केस दर्ज हुए हैं। एनटीए ने 14 जून को रिजल्ट घोषित करने की अनुमानित तारीख बताई थी, लेकिन बाद में 4 जून को रिजल्ट घोषित कर दिया। नीट यूजी 2024 में 67 कैंडिडेट को पूरे 720 अंक आए हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। यह पूरी परीक्षा पर संदेह पैदा करता है। परीक्षा से एक दिन पहले 4 मई को नीट का पेपर टेलीग्राम चैनल पर आ गया था। मामले में पटना, दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में एफआईआर दर्ज है, जिसकी सीबीआई जांच कर रही है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।